वेलकम इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम हस्तरेखा के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। जिस तरह की हथेली को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हथेली कलाकार हाथ और आदर्शवादी हाथ का मिश्रण है। आप इसकी लंबाई को देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ बढ़ी हुई है। बहुत सारे लोगों की जो मणिबंध है, ये जो कलाई है रिस्ट, इससे लेकर के यहाँ के बीच की जो लंबाई होती है इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि सब लोगों का हाथ एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो बहुत लोगों का जो ये जो पोर्शन है, जिसको कि अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये जो उंगलियां यहाँ से शुरू होती हैं, तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ की लंबाई कम होती है और हाथ एक तरह से चतुर्भुज होता है। लेकिन ये हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबा है, तो ये हाथ आदर्शवादी हाथ है। ऐसे व्यक्ति नेक होते हैं, थोड़े दयालु होते हैं, इनमें कठोरता नहीं पाई जाती है, साथ ही साथ ये सीधे होते हैं। इनको ज्यादा छल प्रपंच नहीं आता, बस अपनी नाक की सीध में चलना जानते हैं। तो ये जो मणिबंध होता है, ये सभी तरह के हाथों में एक जैसा काम करता है। अगर यहाँ पे ज्यादा गहरी रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति काफी धनवान होता है, काफी भाग्यशाली होता है। लेकिन अगर रेखाएं कम हैं, पतली हैं, ठीक से नजर नहीं आती हैं, एक रेखा है, एक या डेढ़ रेखाएं हैं और बिल्कुल सूक्ष्म है, पतली है, ध्यान से देखने पर नजर आती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कड़े परिश्रम करने के बाद थोड़ा सा लाभ मिलता है। लेकिन जिनकी रेखाएं गहरी हों, 2, 3, 4 तक हों, तो ऐसे व्यक्ति करोड़पति आसानी से बन जाते हैं। बस इनको कुछ समय तक सही ढंग से मितव्ययिता के साथ चल के फिजूल खर्ची से बचते हुए कोई काम करना होगा। कोई व्यवसाय हो, कोई बिजनेस हो, कोई नौकरी हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई साझेदारी हो। ऐसा नहीं है कि जिनके मणिबंध में 3-4 रेखाएं हैं वो बैठे भी रहेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, पैसा खुद चल करके उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। काम तो करना होगा और अच्छी तरीके से काम करना होगा। तो इस चीज को आप ऑलरेडी जान रहे हैं। लेकिन ये जो हाथ है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक लंबा है, तो ऐसे व्यक्तियों को मध्यम सफलता मिलती है। बहुत परिश्रम करने के बाद अल्प पैसा या मीडियम अमाउंट में पैसा आता है। जिनका हाथ चतुर्भुज रहता है, मतलब ये इसकी लंबाई थोड़ी कम रहती है और चारों तरफ से बराबर दिखता है, तो ऐसे हाथ वाले जातकों को थोड़े से परिश्रम से ज्यादा पैसे हाथ में आते हैं। अब बात कर लें इसके अंगूठे की, तो इसमें जो अंगूठा आपको दिख रहा है, ये दृढ़ दिख रहा है। अगर ये अंगूठा थोड़ा सा यहाँ ऐसे होता, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ होता ऐसे, अगर ये अंगूठा यहाँ से इस ढंग से झुका हुआ होता, तो आप मान के चलिए कि ये काफी लचीले व्यक्ति होते, जिसका मतलब ये है कि सिचुएशन जैसी हो वैसी अपने आप को ढालने की क्षमता होती। मतलब ये अंगूठा किसी किसी का एकदम मुड़ जाता है और किसी का एकदम ताकत लगाने पर भी नहीं मुड़ता है। तो वही बात यहाँ भी है कि अगर मैं हाथ को ऐसे करता हूँ तो ये अंगूठा मुड़ना चाहिए। अगर ज्यादा मुड़ता है तो लचीला स्वभाव होगा, अगर ज्यादा नहीं मुड़ता है, दृढ़ता रहती है, ज्यादा दबाने पे भी नहीं मुड़ता है, सीधा रहता है, तो दृढ़ निश्चयी हाथ होगा। फ्लेक्सिबिलिटी कम आएगी, अपने ढंग से जीना चाहेंगे। अगर पैसे कम होंगे तो ऐसे व्यक्ति आसानी से टूट जाएंगे। लेकिन जिनके पास पैसे कम होंगे वो जरूरतों को ही कम कर लेंगे, डिमांड ही नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन ही नहीं करेंगे। और जिनका अंगूठा सीधा रहता है वो बस अपने हिसाब से चलेंगे, हाथी की चाल
पैसे कहीं से आए इससे इनको फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हाथ हमने मूल रूप से बनाया था पहले, तो उस हाथ में हमने ये जो ब्लू कलर की पेन से जो बनाया था, कि इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि सिचुएशन ये है कि इनका जो ये हाथ है ये सीधे अंगूठे वाला हाथ है, और सीधे अंगूठे होने की वजह से इनको ऐसे जातकों को काफी दृढ़ निश्चय होता है, झुकना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिनका हाथ ये रेड वाली पेन से बना हुआ है, झुका हुआ, तो ऐसे जातकों के स्वभाव में विनम्रता होती है, लचीलापन होता है, और इसी वजह से ये जिंदगी की दौड़ में ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ज्यादा चलते हैं। तो ये डिफरेंस हमने देख लिया। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जिनकी ये वाली उंगली जो है, इस उंगली को आप क्या बोलते हैं? पहली उंगली बोलते होंगे। शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसे तर्जनी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसे रिंग फिंगर भी बोलते हैं। तो रिंग फिंगर की जो लंबाई है वो, अगर ये है रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनते हैं, सगाई की अंगूठी, और ये है इंडेक्स फिंगर। तो इनमें से आपको कौन सी उंगली ज्यादा लंबी दिख रही है? ये वाली उंगली ज्यादा लंबी दिख रही है इससे। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं क्रिटिकल होते हैं, लोगों की आलोचना कर देते हैं, मुंह पे कर देते हैं। ये वाले जिनकी ये उंगली लंबी है, ये उंगली छोटी है, इससे मैं बीच वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। ये दो कलमों से मैं समझाना पड़ेगा कि ये वाली जो उंगली है छोटी है इस हाथ में, और ये वाली जो उंगली है ये लंबी है। तो जो लंबी उंगली होती है वो मुंह पे ही किसी की भी आलोचना कर देते हैं, और जिनकी ये उंगली छोटी होती है स्वाभाविक रूप से उनमें थोड़ा सा दब्बूपन होता है, क्योंकि इनमें साहस नहीं होता है कि किसी की आलोचना करके बचने के लिए। इनको डर होता है कि अगर मैं किसी की आलोचना कर दूंगा, कहीं बदले में वो भी मुझे चार कड़ी बातें न सुना दे। और अगर ये उंगली लंबी हो तो क्या होता है, ये हम डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताएंगे उस तरह के हाथ में। लेकिन यहाँ आपको इतनी जानकारी दे दें कि अगर ये वाली उंगली छोटी हो जाए और ये वाली उंगली ज्यादा लंबी हो जाए, बिल्कुल यहाँ तक पहुंच जाए, और ये उंगली कुछ छोटी हो इससे, तो ऐसे व्यक्ति किसी की आलोचना मुंह पे नहीं करते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से हल्का सा इंडिकेशन दे देता हूँ कि चलिए मान लेता हूँ कि ये जो उंगली है ये कुछ कम लंबी है, और जो ये वाली जो उंगली है ये कुछ ज्यादा लंबी है। तो ये वाला जो इंसान होगा ना, ये मुंह पे प्रशंसा करके ही विदा कर देगा। ये किसी की शिकायत मुंह पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है ना। ये आपकी कमियों को जान भी रहा है, लेकिन आपके मुंह पे आपको नहीं बताएगा। आपके मुंह पे वो बताएगा जिसकी ये वाली उंगली ज्यादा लंबी होती है। ये तो झूठी प्रशंसा करके आपको विदा कर देगा। हमने देखा। अब इस वीडियो के एक और बिंदु की ओर आपको ले चलता हूं कि जब ये छोटी वाली उंगली की ऊपरी टिप इस वाली उंगली के रिंग फिंगर के 1 2 3 थर्ड वाली लाइन से जो उंगली को डिवाइड करती है, जैसे कि आप देख लें कि मेरे हाथों में देखिए कि ये जो है ये वाली रेखा यहाँ पे, तो ये जब इसको पार करके लंबी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति काफी लोकप्रिय होते हैं। लोकप्रियता से मेरा क्या तात्पर्य? लोकप्रियता का मतलब है कि इनके बहुत जल्दी दोस्त बन जाएंगे, लोग इनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। अगर ये कोई इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे छटाएंगे नहीं। इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर चाहेगा कि ये उनके यहाँ जॉब करे ही करे। ये किसी भी व्यक्ति का तुरंत बायां हाथ बन जाते हैं, या भाषा की दृष्टि से बोले तो दायां हाथ बन जाते हैं, राइट हैंड बन जाते हैं। लेकिन जिनकी ये वाली उंगली छोटी होती है, मान लीजिए कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि इसे हम सेकंड एग्जाम्पल से ले रहे हैं कि किसी की उंगली
छोटी होती है। अगर इस उंगली को मैं ज्यादा बड़ी दिखा रहा हूँ तो इससे ये ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन बट अब समझाने के लिए तो ये मान लीजिए कि किसी की उंगली इतनी छोटी है कि इसका ऊपर का टिप भी इस रेखा को पार नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों की उंगली यहाँ तक भी होती है। उस सिचुएशन में स्वाभाविक है कि ये वाली उंगली भी कुछ छोटी होगी, ये सब भी कुछ छोटी होगी। तो ये व्यक्ति ज्यादा लोकप्रिय नहीं होते हैं, इंटरव्यू पास करने में दिक्कत होती है, किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिनकी कनिष्ठा उंगली छोटी हो गई। किसी को अपनी बात समझाने के लिए बहुत ताकत लगा देनी पड़ती है, लेकिन जिनकी उंगली लंबी हो जाए और एकदम पार कर जाए, वहां तक इस थर्ड लाइन को, इस 1 2 3 सेकंड लाइन को पार करके ऊपर तक चली जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना नहीं पड़ता है, लोग समझे हुए रहते हैं, प्रभावित नहीं करना पड़ता है, प्रभावित हुए ही रहते हैं पहले से। और ऐसे व्यक्ति डरा करके काम नहीं लेते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जब तक लोगों को डराए नहीं तब तक उनका काम नहीं चलता है। और कुछ ऐसे इंसान होते हैं इतने ताकतवर होते हैं अपने आप में कि उनको किसी को डराना नहीं पड़ता है, कम शब्दों का सहारा लेते हैं और अब उनका काम चल जाता है, उनकी बात मान ली जाती है, उनकी बात लोगों की समझ में आ जाती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताएंगे। हस्तरेखा से जुड़े हुए और यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के वीडियो से लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में हम कुछ इन रेखाओं के बारे में भी बताएंगे और उसके अगले वीडियो में पर्वतों के बारे में भी बताएंगे। ये हृदय रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा होती है, ये आयु रेखा होती है और यहाँ पर एक भाग्य रेखा ऐसे जाती है। ऐसे यहाँ पे एक सूर्य रेखा भी होती है, यहाँ पे विवाह रेखा होती है, यहाँ पे चंद्र रेखा होती है, यहाँ पे मंगल रेखा होती है, यहाँ पे गुरु पर्वत पे भी रेखाएं होती हैं। इन सब का क्या फल होता है वो हम आपको आने वाले वीडियोज में इस हस्तरेखा की सीरीज में बताने वाले हैं। अगर आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए से स्टार्ट होती है हमारी फीस। बहुत अच्छी एनालिसिस होती है। इसका लार्जर एक्सटेंडेड वर्जन भी है, उस एक्सटेंसिव वर्जन को भी आप बुक कर सकते हैं ऑर्डर करके। आज ही ऑर्डर करें। इस वीडियो को आपने अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। धन्यवाद।